चलिए तो अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और न्यू एक्सरसाइज के साथ। क्लास 10 का प्रश्नावली प्रश्नावली 14.2, ठीक है 14.2। इसमें देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, देखिए हर चैप्टर पढ़ाने से पहले बता रहे हैं कि कौन सा फार्मूले का यूज़ करना है, बस है कि नहीं है, इसलिए ज़रूर ध्यान देंगे। अगर ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आपका 14.2 फिनिश नहीं हो पाएगा। और आप लोग जो है ना ज़्यादा इधर उधर मत होइए, एकदम सीधा रहिए, एकदम शांति से स्टेचू जैसा। कभी कॉपी निकाल रहे हैं, कभी ये निकाल रहे हैं, डांटेंगे फिर रोना शुरू कर दीजिएगा। चलिए देखिए, तो क्या करते हैं, इस फार्मूले पर हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है, कि कौन सा इस चैप्टर में जो है, इस एक्सरसाइज में कौन सा फार्मूला का हमारा यूज होगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो इसमें हम लोग जो निकालना है वो निकालना है बहुलक। क्या निकालना है? 14.2 में हम लोग निकालना पड़ता है बहुलक, निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? बहुलक। लेकिन इससे पहले, इससे 14.1 से पहले हम लोग 14.2 से पहले 14.1 पढ़ चुके हम लोग, है ना। और उसमें क्या निकालना था? माध्य निकालना था, मीन निकालना था। तो मीन निकालने के लिए सीख गए हैं, अब यहाँ पे बहुलक निकालने के लिए सीख जाते हैं। तो 14.2 में हम लोग को माध्य और बहुलक दोनों भी निकालने के लिए दे सकता है कि माध्य एवं बहुलक ज्ञात करें, मतलब माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है, बस सही है ना। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, इससे पहले वाला एक्सरसाइज में आप लोग को माध्य बता दिए थे, है ना, इसमें आप लोग को बहुलक बता देते हैं, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, अगर दोनों बोलेगा तो दोनों निकाल देंगे, बस सही है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये फार्मूला याद रखिए कि बहुलक का फार्मूला क्या होता है, तो होता है L प्लस यहाँ पे क्या है, F1 माइनस F0 बट्टे में है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H, यही ना, यही फार्मूला है। अब बोलेंगे L किसको कहेंगे सर, कहाँ से निकालेंगे L? तो L जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अभी बताएंगे, उसमें बता देंगे कि बहुलक वर्ग का निम्न सीमा किसको कहते हैं। H क्या होता है जी, तो वर्ग अंतराल की माप को H कहते हैं, वर्ग अंतराल की माप को क्या कहते हैं? H कहते हैं। F1 किसको कहेंगे, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता आएगा उसी को हम लोग कहेंगे F1। F0 किसको कहेंगे, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, मतलब कि बहुलक के जस्ट ऊपर, मतलब F1 के जस्ट ऊपर वाला F0 कहलाएगा, ठीक है। वहाँ पे हम लोग देखेंगे, वहाँ पे तुरंत समझ में आ जाएगा। और F0 ये समझ में आ गया। अब F2 किसको कहेंगे, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता F2 कहलाता है, मतलब कि F1 से जस्ट नीचे वाला, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्वेश्चंस में तब्दील करते हैं और फिर समझते हैं, ठीक है, कि कैसे सॉल्व होगा। फिलहाल आप लोग ये फार्मूला याद रखेंगे, ये अगर ये याद रहेगा तो ऑटोमेटिक सब ये सब याद आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है, रोगियों की आयु को दर्शाती है। नीचे जो टेबल दिया है उसमें उपरोक्त आंकड़े, उपरोक्त मतलब ये ऊपर वाला आंकड़े बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्या निकालने बोला है, बहुलक और माध्य। माध्य निकालने के लिए आप लोग सिखा चुके हैं, फिर से भी बता दें क्या? बताने की जरूरत नहीं है, इसको बना लीजिएगा आप लोग। तो बहुलक निकाल देते हैं, माध्य आप लोग निकाल लीजिएगा। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए, और दोनों में क्या अंतर है वो बता देना है, कितना का डिफरेंस है वो बता देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बहुलक निकाल देते हैं। निकाला जाए बहुलक। चलिए बहुलक निकालने के लिए अलग से हमको टेबल वगैरह खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगा अभी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, देखिए रोगियों मतलब ये वाला बारंबारता है, ये ना बारंबारता है, यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो बाद में आप लोग कंफ्यूजन कीजिएगा, सर बारंबारता किसको बोल रहे हैं आप। येलो से दिखेगा बढ़िया, किससे दिखेगा, व्हाइट से दिख नहीं रहा है। चलिए ये होता है बारंबारता, ये क्या होता है, बारता, ठीक है। और ये हो गया वर्ग अंतराल, इसी को क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब इसी में से हम लोग लिखेंगे
कि क्या क्या दिया हुआ है यही में से। अब इसी में से हम लोग चलिए देखते हैं कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 23 है। जब 23 सबसे बड़ा है तो इसी को हम लोग मानेंगे F1। क्या मानेंगे? F1, इसको कहेंगे F1 क्योंकि 23 सबसे बड़ा है, ठीक है। और F1 से जस्ट पहले वाला कहलाता है F0, तो ठीक है। और ये F1 के बाद वाला क्या कहलाता है, F2। देखिए क्या किए हम लोग सब, ठीक है। बारंबारता में जो सबसे बड़ा है, बारंबारता में जो सबसे बड़ा है उसी को F1 मानेंगे। उसी को क्या मानेंगे, F1। F1 से पहले क्या होता है, F0 होता है, 0 के बाद ना 1 होता है, तो इससे पहले वाला 0 कर दिया। F1 के बाद में क्या आता है, 2 आता है, तो F2 यहाँ पे बोल दिया। देखिए F0 F1 F2 कंटिन्यू हो गया, बस ही ना। याद रखिए क्वेश्चन से भुला नहीं जाइएगा आंसर एग्जाम लिखते समय कि F1 से पहले F2 होता है कि बाद में क्या होता है, नहीं। आप सीधा सीधे जानिएगा असेंडिंग ऑर्डर में, पहले 0 फिर 1 फिर 2, बस ही ना। तो F0 F1 F2, तो F1 किसको मानते हैं, तो जो बारंबारता की जो सबसे बड़ा रहता है उसको F1 मानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम असेंडिंग में सजा देंगे, इससे पहले 0 है तो 0 लगा देंगे, इसके बाद हम F2 है तो F2 कर देंगे, तो ठीक है। यहाँ से निकल गया। चलिए अब F1 के, देखिए F1 के बगल वाला ही, देखिए ये वाला लाइन जो है खींचिए अपना, और ये आपका हो जाता है वर्ग अंतराल का, ये होता है बहुलक का वर्ग अंतराल कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। और इसी को बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा, और निम्न सीमा को ही L कहते हैं। निम्न सीमा को क्या कहते हैं, L। तो L भी हम लोग को निकल गया, बचे कि नहीं है। अब रही बात H कैसे निकलेगा, तो दोनों का जो अंतर होता है, ये दोनों के बीच का कितना का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 35 से 45, 10 का डिफरेंस है ना। तो H भी निकल गया यहाँ से 10। कोई दिक्कत, -10 नहीं समझ लेना बाबू, H बराबर 10 यहाँ निकल गया। कोई दिक्कत, मतलब समझिए इसी में सब दिया हुआ, बस आपको ढूंढना है, पेन करना है, उसको बहुलक का निकाल देना है। अब यही चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, उसको बाद सॉल्व कर देते हैं। चलिए क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग पहले। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग को F1 कितना है जी, F1 बराबर कितना है 23 लिखेंगे। F0 कितना दिया हुआ है 21 निकालें तो 21 लिखेंगे। फिर F2 कितना है 14, तो 14 लिखेंगे। उसके बाद L कितना है 35 है। L समझ गए ना कैसे निकाले सो, ये वर्ग अंतराल जो है इसी का, F1 के बीच में जो वर्ग अंतराल है उसी को देखेंगे। इधर गड़बड़ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसी को देखेंगे, इधर लोग नहीं देखेंगे, इसी को। तो L पहले वाला जो है L1 हो जाएगा, मतलब L हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोनों के बीच का अंतर जो होता है वो क्या कहलाता है, H कितना है 10, ये ना है। अब हम लोग लिखेंगे बहुलक, बहुलक। चलिए बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस, फिर ब्रैकेट में है F1 माइनस F0, फिर बटे में है देखिए 2F1 माइनस F0, मतलब यही वाला है, ठीक है। यही वाला नीचे उतार दिए, यहाँ पे सिर्फ 2 लगा दिए है। 2F1 माइनस F0 माइनस F2, बात समझ में आया ना। और यहाँ पे गुना कर देते हैं H, यही करते हैं हम लोग, यही काम करना है। फॉर्मूला याद रखना है कि कैसे बनेगा, ऐसा नहीं कि इधर F0 इधर कर दीजिए, इधर कर आंसर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ये दोनों को एक्सचेंज होगा तो फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये इधर आ जाए तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर दीजिएंगे हम लोग। L है तो L का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू 35 है ना, तो L की जगह पे कितना लिखेंगे 35 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। अब देखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट लिख देंगे। F1 का वैल्यू कितना है, यहाँ लिखेंगे 23, माइनस F0 का वैल्यू कितना है, लिखेंगे यहाँ पे 21, बटे 2H लिखेंगे 2 इंटू F1 का वैल्यू 23, फिर माइनस 21, मतलब F0 का किसे न था 21, फिर माइनस कर देंगे F2 का कितना है 14 लिख देंगे यहाँ पे, इंटू H कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। कोई दिक्कत। अब हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाला काम पहले कर लेते हैं। 35 है तो 35, है तो 35 लिखते हैं, प्लस है तो प्लस। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए 23 में से 21 को माइनस कर दीजिए, 2 बच जाता है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 23 को 2 से गुना कर दीजिए,
46 माइनस ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 और 1 5, कितना आ गया 35 इंटू 10 आ जाएगा। इसको इधर चल जाए, चलो उधर चल जाते हैं। 35 साथ लिखेंगे यहाँ पे 35 प्लस, अब देखिए 2 है तो लिखेंगे 2 बट्टा कितना 46 में से 35 माइनस हो जाएगा तो 11 और गुना कर देंगे किससे 10 से, सीधा 10 से गुना करके यहाँ पे 20 लिख देते हैं ना, लिख दें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको भागा दे दीजिए, कितना आता है 35 प्लस, अब 20 को क्या करेंगे 11 से भागा दे देंगे, कितना आता है 1.81 आता है। अब दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, 35 और 1 36.81, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है? देखिए दशमलव वाला जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि कैसे जोड़ेंगे, सो है ना, बाद में जोड़ने में आप लोग गलती कर देते हैं, दशमलव वाला जोड़ भी गलती करते हैं आप लोग। यहाँ पे 35 से लिखेंगे 35, डेसिमल इधर में कुछ है ही नहीं, तो डेसिमल के बाद इधर 0 0 हम लोग हज़ार बैठेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ कितना है 1.81 है, तो 1 है तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे और डेसिमल के जस्ट बगल में 1 है, डेसिमल के जस्ट बगल में 1 लिखेंगे, डेसिमल के उधर 8 और 1 है तो 8 और 1 लिखेंगे, ठीक है, ऐसे करते हैं। कहाँ है, अरे अब फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, है ना, 1 8 डेसिमल 6 3, ये ना है, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर देंगे, आसान है ना, ऐसे ही सॉल्व कर देंगे हम लोग। और दूसरा बात है यहाँ पे माध्य भी बोला निकालने के लिए, तो माध्य भी निकाल देंगे हम लोग। अगर एग्जाम में माध्य निकालने के लिए आएगा तो माध्य भी निकाल देंगे। माध्य निकालने के लिए बोले थे ना, क्या क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है, एक बारंबारता तो रहेगा ही, यहाँ पे तो क्लास है ये वर्ग अंतराल, उसके बाद ये बारंबारता है, उसके बाद इससे क्या निकालते हैं हम लोग, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं एक्स आई, इसको बोलते हैं एफ आई, उसको कहते हैं एक्स आई। और फिर दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे और एफ आई एक्स आई निकाल देंगे और फिर फार्मूला में लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्या करना है, देखिए क्या क्वेश्चन में बोर्ड निकालने के लिए, निम्नांकित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। नीचे दिया हुआ है उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। हम लोग बहुलक निकालना है, क्या निकालना है बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए सब तो तेज हैं, जानते हैं। सबसे बड़ा बारंबारता में 61 है ना, ये हो जाएगा आपका F1, इधर वाला ठीक है, और वर्ग अंतराल ये हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा L, और दोनों के बीच का अंतर कितना है 20। कोई दिक्कत? अब इसी से क्या करेंगे गर्दा उड़ा देंगे, नहीं चलिए यहाँ पे लिख दीजिए हम लोग क्या जो दिया है। F1 कितना मानेंगे हम लोग, F1 F0 F2 H L, यही ना सब चाहिए हम लोग को, सब लिख दीजिए। F1 कितना है 61 है, F0 कितना है 38 20 60 है, 60 लिखेंगे, कोई दिक्कत? चलिए फार्मूला बताइए, बहुलक बराबर क्या होगा। चलिए यहाँ पे हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फार्मूला आता है। चलिए इसी मान बैठाइए, L का वैल्यू 61 है तो 61 प्लस कितना है 60 है, 60 है तो यहाँ पे 60 लिखिए। अब F1 का वैल्यू कितना है 61, तो 61 लिखेंगे माइनस F0 तो 52 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। बटे में 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 लिखेंगे यहाँ पे 38 इंटू H कितना है 20 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग गर्दा उड़ाएंगे अब ना। 61 है तो 61 है, ये 61 है 60 है, 61 में से 52 जाएगा तो 9। अभी दोनों को गुना करके कितना आता है
122 माइनस ये दोनों को जोड़ देंगे तो 8 10 के 0 हाथ की 1 6 3 9 90 इंटू कितना हो जाएगा 20 है 20 है तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। अब हम लोग फिर से देखिए क्या करते हैं, एक बार फिर से गर्दा उड़ा देते हैं। यहाँ पे 60 है तो लिखेंगे यहाँ पे 60 प्लस 9 को 20 से गुना करेंगे तो अरे 180 होगा 180 बट्टे में इसको घटा देंगे 32 ये ना आएगा। अब 180 को इससे भागा दे देंगे, यहाँ पे 60 है तो 60 लिख देंगे प्लस 180 को 32 से भागा दे देंगे 5.6 यही आएगा। अब फिर दोनों को जोड़ देंगे ये आपका क्या हो जाएगा, तो दिक्कत है समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आंकड़े 200 परिवार है, कुल मासिक व्यय दिया व घरेलू व्यय वर दिया, क्या निकालना क्या है वो हम लोग देखिए। और साथ में यहाँ पे बचेगी नहीं है तो आप लोग उसमें से क्या निकाल लीजिएगा, बहुलक और माध्य दोनों निकाल लीजिएगा। अभी हम लोग बहुलक निकाल देते हैं, निकाला जाए बहुलक। ऐसा करते हैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, क्या थोड़ा सा छोटा करते हैं, ज़्यादा नहीं। चलिए इतना तो हो जाएगा काम हम लोग का। चलिए सबसे बड़का कौन है यहाँ पे 40, तो 40 क्या जाएगा उसके ऊपर इसके नीचे कोई दिक्कत। अब 40 वाला जो गया है देखिए ये वाला ना है वर्ग अंतराल, तो यहाँ पे L बराबर क्या हो जाएगा 1500 और H कितना हो जाएगा 500, H हो जाएगा यहाँ पे 500 है ना। चलिए यही चीज़ यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, लिख दें चलिए लिखते हैं। हम लोग चाहिए यहाँ पे F1 F0 F2 L H ये सब ना चाहिए, जो जो चाहिए उसको लिख दीजिए। अब F1 कितना है 40, F0 F2 L 1500 तो यहाँ पे 1500 H 500 कैसे पता है ना। हाँ 2000 में 1500 घटा दीजिए 500 आ जाएगा, बस ही ना। चलिए अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फार्मूला ना, बहुलक बराबर बहुलक को मोड कहते हैं ना, तो m बराबर लिख सकते हैं डायरेक्ट हम लोग, जगह नहीं होगा लिख देते हैं डायरेक्ट m बराबर। यहाँ पे क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, इसको बढ़िया से खींचेंगे। अब L का वैल्यू कितना है जी 1500 है, यहाँ लिखेंगे 1500 प्लस है तो प्लस खींच दीजिए, यहाँ भी खींच दीजिए इंटू यहाँ लिख दीजिए। H का कितना है 500 तो यहाँ पे 500, F1 कितना है 40 माइनस F0 24 है। अब यहाँ पे 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 कोई दिक्कत है ना है। चलिए अब यहाँ पे 1500 लिखेंगे 1500 प्लस 40 में से 24 माइनस होगा तो 16 40 दूनी 80 में से ये दोनों को जोड़ देंगे 4 3 7 5 57, हाँ इंटू उधर कितना है 500 ये ना है। 1500 लिखेंगे यहाँ पे 1500 प्लस 16 बच्चे 80 में 2 0 है तो 2 0 बट्टे 80 में 57 माइनस होगा तो 23 आएगा 23। अब इसको भागा दे देंगे 1500 प्लस 8000 को 23 से भागा दे देंगे कितना आएगा 347.82 यही है। अब इसको जोड़ देंगे कितना 15 और 3 1847.82 ये ना होगा, जोड़ दीजिए बढ़िया से
आपको ये क्या हो जाएगा आंसर। तो दिक्कत है, हम लोग बहुलक निकाल लिए, माध्य निकाल लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। निम्नांकित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। निकालने क्या बोला, बहुलक और माध्य। बहुलक और माध्य निकालना है तो माध्य निकाल लीजिएगा, बहुलक निकाल लेते हैं। चलिए सबसे बड़का कौन, 10 है, ये क्या जाएगा ऊपर नीचे, और 10 देखिए 1 2 3 चौथा नंबर पे है ना, 1 2 3 चौथा नंबर पर ये वाला ना है, हैं? हाँ ये वाला। तो यहाँ से क्या जाएगा, L हो जाएगा 30 और H हो जाएगा 5, ये ना होगा। चलिए कोई दिक्कत है, बोलिए। चलिए यहाँ से लिख देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग को चाहिए L H F1 F0 F2, ये सब चाहिए। चलिए L कितना है 30 है तो यहाँ पे 30 लिखेंगे। H कितना है 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। F1 कितना है 10, F0 कितना है 9 और F2 कितना है 3, ये ना है। अब बहुलक बराबर क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। बहुलक बराबर ब्रैकेट नहीं, L प्लस उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट देंगे F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये ना आएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखिए L का वैल्यू कितना है जी 30, तो 30 लिखेंगे, प्लस F1 का वैल्यू कितना है 10 माइनस F0 का 9, तो 9 लिखेंगे, बट्टे 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस 3 इंटू H कितना था 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत तो अच्छी बात है। बराबर यहाँ पे 30 है तो 30 प्लस 10 में से 9 माइनस होगा तो 1 बट्टे में लिखेंगे 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20 माइनस करेंगे 9 और 3 12 को गुना कितना हो जाएगा 5। चलिए 30 लिखेंगे यहाँ पे 30 प्लस 5 को गुना करेंगे तो 5 बट्टे 8, इसको भाग दे देंगे 30 प्लस 1/1.6 यही आएगा। तो गुना जोड़ देंगे दोनों को तो 31.6, ये आपका क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ये ना आएगा। सब आसान है ना जी, सब क्वेश्चन आसान है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आएगा तो गर्दा उड़ जाएगा, है ना जी। एग्जाम में कितना गर्दा उड़ेगा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। क्या हुआ, आंसर नहीं मैच हो रहा है क्या, 30.6 कितना है 30.6 है, यहाँ पे 31 आ गया। तब देखिए यहाँ पे कहीं, हाँ तो गड़बड़ हुआ है ना, यहाँ पे 1.6 आएगा ही नहीं, 5 को 8 से भगा देंगे 0.6 आएगा। देखिए यहाँ पे निकाल के दिखा दें हम, 0.6 आएगा, 30.6 आएगा। हाँ क्योंकि यहाँ पे 5 छोटा है ना, जाहिर सी बात है वहाँ पे 1 आएगा ही नहीं, कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। अब यहाँ पे क्रिकेट एकदम रनों को दर्शाता है, विराट कोहली, MS धोनी, है ना, सचिन तेंदुलकर। चलिए इसमें से देखिए हम लोग बहुलक निकालना, क्या निकालना है बोला है यहाँ पे, कहाँ, अच्छा नीचे दिया हुआ, वही ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे ही नहीं। यहाँ भी आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, यहाँ ना दिया हुआ है। हाँ अरे ढूंढ रहे ऐसे करके, कहाँ है जी, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पता चल रहा है ऊपर ढूंढ रहे, दिया है कहाँ नीचे। चलिए कोई बात नहीं, अब वो नीचे दिया हुआ फर्क नहीं पड़ता है। F1 कौन हो जाएगा 18, F1 क्यों हो जाएगा। चलिए
तो इसके F1 के नीचे और F1 के ऊपर में देखिए F0 F1 F2 सीरियल वाइज हो जाता है ना। तो ध्यान रखिए F1 का ध्यान रखिएगा, उसको सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे हो गया। अब सेकेंड नंबर वाला में ये हमारा हो जाएगा बारंबारता, बहुलक का बारंबारता, ये ना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए L क्या आ जाएगा 4000। इतना हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ये है L लिख देंगे ना यहाँ पे 4000। और H कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो 1000 यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिए। अभी इस चीज़ को जो है इधर हम लोग लिख देते हैं, लिखते हैं कि डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा एग्जाम में, डायरेक्ट सॉल्व किया जाए, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। चलिए m बराबर क्या होता है L प्लस सही होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे L है तो L का वैल्यू कितना है जी, तो यहाँ पे 4000 लिख देंगे प्लस F1 का वैल्यू कितना है, लिखेंगे यहाँ पे 18, माइनस करेंगे F0 का वैल्यू 4 है तो 4 लिखेंगे, बट्टा बट्टा बोलते हैं इसको 2F1, तो 2 इंटू 18 माइनस 4। देखिए यही सब लिख दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ऊपरे वाला वैल्यू सेम ना है, तो ये फिर माइनस F2 देखना पड़ रहा है हमको 9, यहाँ पे 9 लिख देंगे, इंटू H का वैल्यू कितना है जी 1000 लिखेंगे यहाँ पे 1000 ये लिखेंगे। अब बस आगे अपना काम कर दीजिए। 4000 है तो 4000 प्लस 18 में से 4 गए हो कितना बचेगा 14, 18 दूनी 36 माइनस 9 और 4 13, और उधर कितना है 1000। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4000 है तो 4000 इन करेंगे, और फिर यहाँ पे देखिए गुना कर देंगे तो 14000 बट्टे 36 में से 13 गए हो 23 बचेगा। अरे यहाँ पे इसको छोड़िए ना, प्लस कर दीजिए यहाँ पे, नहीं अब 4000 है तो 4000 प्लस कर दीजिए, भागा दीजिए 608.69। चलिए अब इसको क्या करना, हम लोग जोड़ना है, तो 4608.69 4608.69 दोनों जोड़ देंगे तो ये ना जाएगा। दिक्कत दिक्कत है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में भी हम लोग देखते हैं और गर्दा उड़ाते हैं। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक क्या निकालने बोला है, आंकड़ा दिया हुआ हम लोग निकाल देना है, क्या निकालना है, चलिए निकाल देते हैं। सबसे बड़ा आंकड़ा कहाँ है 15 है, 20 है, तो 20 हमारा क्या जाएगा F1 हो जाएगा, इससे पहले F0 और इसके बाद F2। अब F1 का ये हमारा हो जाएगा वर्ग अंतराल, तो L बराबर हो जाएगा 40 और H हो जाएगा 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत, लिख लीजिएगा आप लोग सारा, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ एग्जाम में आप लोग ऐसा गर्दा नहीं उड़ाइएगा, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा कि ये दिया हुआ है ना, बढ़िया से एकदम तरीके से, और जरूरी नहीं कि ऐसे सीरियल लिखना है। अच्छा लिख देते हैं, यहाँ पे F1 है तो लिख देते हैं F1 बराबर कितना है जी 20 है ना। अगर जगह नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पे कॉमा देंगे और इधर लिख सकते हैं F0 बराबर 12 भी दिया है और F2 बराबर 11 भी दिया है, बस सही कि नहीं है। और इधर जगह मिलेगा तो ठीक है, नहीं जगह मिलेगा तो इधरों लिख सकते हैं हम लोग H बराबर 10 लिख सकते हैं और L बराबर 40, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फार्मूला बहुलक बराबर, क्या लिखेंगे बहुलक बराबर होता है यहाँ पे L प्लस
F1 माइनस बटे माइनस माइनस ये सब ब्रैकेट में है इंटू एच, ये ना है, यही लिखेंगे हम लोग, लिख देंगे यही सब। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बराबर L का वैल्यू कितना लिखे हैं, L 40 लिखे हैं यहाँ पर, तो 40 लिखेंगे प्लस F1 कितना है जी 20 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 20 माइनस F0 कितना है जी, लिखेंगे यहाँ पे 12 बटे में 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस F2 11 इंटू H, ये ना है। H का वैल्यू लगाइए जी, H क्यों लिखेंगे, H का वैल्यू कितना है 10 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 10। उसके बाद इसको हटा देंगे हम लोग, फिर यहाँ पे चलते हैं हम लोग। 40 है तो 40 प्लस है तो प्लस ब्रैकेट में 20 में से 12 गए हो 8। अब यहाँ पे 20 दूनी 40 में से माइनस करना है, दोनों माइनस वाला गोतिया भाई है, कितना है 23, तो यहाँ पे 23 लिख देंगे इंटू H का वैल्यू कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे बराबर, ये 40 है तो 40 लिखेंगे यहाँ पे, प्लस है तो प्लस, 8 है तो 8 दे हैं 80 लिख ही सकते हैं हम लोग, बट्टे में 17 बचेगा, 7 3 10 के 0 बातों की 1 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 17 से भागा दे देंगे, 80 को 17 से भागा दे देंगे, तो 40 प्लस हाँ 4.7, अब दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, 40 और 4 44.7, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं। चलिए इसी तरह से क्या करेंगे, और भी आप लोग को जितना भी पूरा मैथ का हो गया, साइंस का हो गया, SST का हो गया, सारा सब्जेक्ट का वीडियो धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा। इसलिए अपने इस चैनल को जो है अपने कब्जे में करके रख लीजिए आप लोग। अब आपको अपने कब्जे में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉल लेना पड़ेगा और वहाँ पे रहेगा सब्सक्राइब, उसको फेंक के मारिए, है ना जी, तुरंत घंटी वहाँ पे बज जाएगा, तो समझिए तो आपके कब्जे में हो जाएगा। अब बॉल वगैरह से नहीं करना, आराम से टच कीजिए तो भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी भेजिए, क्या है कि उन लोग भी देखेंगे, उन लोग को भी फायदा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर।